में कम से कम 10 कमरे बनाने की व्यवस्था की जा रही है। स्कूल स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली, अभी लास्ट 2-3 महीने में काफ़ी ज़्यादा टीचर्स की बहाली की गई है बिहार सरकार के द्वारा। इस क्रम में तैयारी वर्ग के तहत लगभग 4150 और 2 के अंतर्गत कुल 2039 शिक्षक हमारे बेगूसराय में आए हैं। नए शिक्षक की नियुक्ति की गई है। इसके नए शिक्षकों के आने से हमारे पठन पाठन में काफ़ी प्रगति आएगी और काफ़ी सुविधा होगी। इन कार्यक्रम के तहत कुछ अन्य विभाग के द्वारा भी कार्यक्रम कराया जा रहा है। उसमें है 7 निश्चय के तहत बच्चों के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम। ये 3 कार्यक्रम ऐसे हैं जो कि DRCC के माध्यम से चलाया जाता है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट योजना के लिए बच्चों को 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा पॉलिटेक्निक ITI हेतु 10वीं उत्तीर्ण करने होना चाहिए। इनकी उम्र होनी चाहिए 15 से 25 वर्ष और इनको अधिकतम 4 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है ताकि ये अपनी पढ़ाई कर सके। और बेगूसराय जिला में 9464 छात्र इससे लाभान्वित हुए हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता के द्वारा 12वीं कक्षा ऐसे बच्चे जो 20 से 25 वर्ष की आयु के हैं उन्हें 1000 रुपया प्रति माह, अधिकतम 24 माह, अधिकतम 2 वर्षों तक 1000 रुपया प्रति माह उन्हें दिया जाता है। और बेगूसराय में 10,285 छात्र छात्रा इसका लाभ उठाए हैं। उसी तरह कुशल युवा कार्यक्रम है। कुशल युवा कार्यक्रम में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 15 से 33 वर्ष के ऐसे युवा जो उनको लाभ दिया जाता है। 3 माह का बुनियादी कंप्यूटर भाषा संवाद तथा कौशल विकास का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो अपने जीवन यापन में इसका मदद ले सकें। पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई है। बिहार में बेगूसराय जिले में विद्यार्थियों एवं युवाओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण एवं नवीन तकनीक के लिए कुल 5 ITI एवं 1 महिला ITI की स्थापना की गई है। वहीं पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण किया गया है जो भी वर्तमान में संचालित है। इसी के तहत ANM BSc नर्सिंग पैरा मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना हो रही है। इसी क्रम में जिला में 2 ANM कॉलेज की स्थापना है, एक बलिया में और एक बखरी में, तथा मंझौल और तेघरा में 2 ANM कॉलेज का निर्माण हो रहा है। एक BSc नर्सिंग कॉलेज और एक पैरा मेडिकल कॉलेज भी प्रक्रियाधीन है। उसी क्रम में अब दूसरे विभाग के द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उस कार्यक्रम के तहत पोखरिया मोहल्ला में 72 सैया का अल्पसंख्यक कल्याण बालक छात्रावास संचालित है। इस छात्रावास में उस छात्रावास में जो बच्चे आवासित होते हैं उन्हें 1000 रुपया प्रति माह अनुदान दिया जाता है और इसके साथ 15 किलोग्राम खाद्यान्न, इसमें से 9 किलोग्राम चावल और 6 किलोग्राम गेहूं को मुफ्त में दिया जाता है। इसके साथ साथ उस छात्रावास में पठन पाठन के लिए एक पुस्तकालय भी है। उसके साथ एक ऑनलाइन क्लासेज हेतु एक बड़ा LED टेलीविजन भी स्थापित है और 24 घंटे वहाँ सुरक्षा प्रहरी रहते हैं। इस छात्रावास में नामांकन हेतु ई-कल्याण पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है और इसके लिए फरवरी माह में ऑनलाइन होता है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक छात्रों को उच्चतर कक्षाओं में पढ़ने के लिए वैसे छात्र जो प्रथम डिवीजन से पास हुए हैं या मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मौलवी की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास की हैं, उन छात्राओं को 15,000 रुपया दिया जाता है जो कि DBT के माध्यम से होता है। और वैसे ही बिहार
10,000 रुपया दिया जाता है। यानी कि इंटर के पास करने के बाद उन्हें 15,000 रुपया और मैट्रिक के पास करने के बाद उन्हें 10,000 रुपया अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा दिया जाता है। कल्याण विभाग के द्वारा भी कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उस कल्याण अनुसूचित जाति के लिए भीमराव अंबेडकर आवासीय उच्च विद्यालय की स्थापना की गई है, जो कि भरड़ा में स्थापित है। वहाँ पर 400 बच्चों के लिए जगह है। अभी वर्तमान में 367 बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। इनकी भी भरड़ा में एडमिशन के लिए नामांकन के लिए फरवरी में आवेदन किया जाता है और क्लास पहले और छठे में इसकी एडमिशन होती है। दूसरा है अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास जीडी कॉलेज बेगूसराय। जीडी कॉलेज में भी अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए एक अंबेडकर कल्याण छात्रावास संचालित है। इस छात्रावास में 50 सीट है। इस 50 सीट के लिए बच्चे फरवरी में आवेदन देते हैं। इनके लिए भी 1,000 रुपया प्रति माह अनुदान दिया जाता है। इनके खाने पीने के लिए 15 किलो चावल, 15 किलो अनाज दिया जाता है, जिसमें 9 किलो चावल और 6 किलो चावल उनको दिया जाता है। और इनमें भी नामांकन की प्रक्रिया माह फरवरी में होता है। दूसरा है कल्याण विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। इसके तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बच्चों के लिए लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग में पीटी परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपया और यूपीएससी में पीटी परीक्षा पास करने पर 1 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। इसमें भी आवेदन की प्रक्रिया है कि प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर, पीटी की परीक्षा पास होने पर वो अपना आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी डीबीटी के माध्यम से उन्हें राशि दिया जाता है। ठीक इसी तरह का कार्यक्रम पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए भी है। पिछड़े वर्ग के छात्र छात्रा जो भी कि बीपीएससी का पीटी निकालते हैं उनके लिए 50,000 रुपया और जो यूपीएससी निकालते हैं उनके लिए 1 लाख रुपया दिया जाता है, ताकि वो मेंस और इसकी तैयारी कर सके। पिछड़ा वर्ग बालिका आवासीय उच्च विद्यालय बेगूसराय। पिछड़ा वर्ग बालिका के लिए आवासीय उच्च विद्यालय का स्थापना अभी वर्तमान में बालिका आवासीय उच्च विद्यालय कल्याण समस्तीपुर में संचालित है। यहाँ पर भी 40 छात्राओं का नामांकन होता है और इनके लिए भी नामांकन के लिए आवेदन डालने का समय है फरवरी में और छठे क्लास में नामांकन लिया जाता है। एक कार्यक्रम और है जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास MRJD कॉलेज बेगूसराय। इसमें पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के लिए कल्याण विभाग के द्वारा 100 सीट का जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास MRJD कॉलेज परिसर बेगूसराय में संचालित किया गया है। इसमें भी 1,000 रुपये के प्रति माह अनुदान बच्चों को दिया जाता है। इसके साथ साथ 15 किलो खाद्यान्न भी इन्हें दिया जाता है। इसमें भी एडमिशन के लिए, इसमें भी नामांकन के लिए आपको फरवरी में आवेदन देना है। इस प्रकार अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहे हैं, जो विभिन्न जो बच्चे इससे लाभ लेना चाहते हैं, जो छात्रावास में रह के पढ़ना चाहते हैं, वो बच्चे इनमें फरवरी में आवेदन करके इसका लाभ ले सकते हैं। इसके आगे के बारे में हमारे बीपीआरओ साहब आपको कंटिन्यू करेंगे, वो बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जितने भी शिक्षा विभाग से संबंधित योजनाओं के बारे में हम लोग सुना, सभी आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। और जितने भी योजनाओं का लाभ अभी आप ले रहे हैं या जिन योजनाओं का लाभ अभी तक आप नहीं ले पाए हैं, मैं चाहूँगा कि आगे जाके जो जानकारी आपको मिली है या जानकारी के अभाव में ऐसा ना हो कि वो लाभ जो मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही हो, तो आगे से ध्यान रखिएगा। इसलिए शिक्षा संवाद का कार्यक्रम भी पूरे बिहार में संचालित किया जा रहा है, ताकि जिन योजनाओं के बारे में आपको पता नहीं है
उसके बारे में आप जानें और उसका लाभ जो है लेकर और अपना विकास पूरा करें, संपूर्ण करें। इस कड़ी में उद्योग विभाग की एक योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इस योजना के अंतर्गत एक अपना एक स्टार्टअप जो है वो स्थापित कर सकते हैं और इससे जो है खुद तो स्वरोजगार प्राप्त करेंगे, साथ साथ कुछ और लोगों को भी रोजगार आप प्रदान कर सकते हैं। इसके अंतर्गत सभी कोटि जैसे युवा वर्ग के हों, जो महिला हो, SC ST EBC अल्पसंख्यक वर्ग के जो बेरोजगार लोग हैं, उनको स्वरोजगार स्थापित करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है और वो ऋण जो 50% अनुदान के साथ दिया जाता है। इसमें अगर पात्रता देखा जाए तो आपको बिहार राज्य का जो इस योजना का लाभ जो ले सकते हैं उसके लिए पात्रता रखी गई है कि वो बिहार राज्य के निवासी होना चाहिए, कम से कम 12th पास हो या तो ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन चीज़ों में वो उनको उत्तीर्ण होनी चाहिए। उसकी उम्र सीमा 18 से 50 वर्ष की होनी चाहिए। इसके लाभ के तहत जैसा कि अभी हम लोग देखा कि 10 लाख तक रुपये का मिलता है लोन और ब्याज जो है 1% मात्र रखा गया है। इसके अंदर जो आप लोन लेंगे उसमें मात्र 1% का ब्याज है। इसके आगे इसी से जुड़ा है उद्यमी योजना से ही कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लाई गई है। इसके तहत भी आपको अपना एक स्टार्टअप या अपना एक रोजगार जो आरंभ करने के लिए सरकार के द्वारा इस पॉलिसी के तहत ऋण दी जाती है और ये ऋण भी आपको 10 लाख रुपए तक का होता है और इसमें आपको स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने हेतु इस योजना को लागू की गई है और इसके साथ जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, योग्य उम्मीदवार हैं, वो अपना स्टार्टअप स्वरोजगार करने के लिए 10 लाख रुपया प्राप्त कर सकते हैं। इसमें भी योग्यता की बात करें तो उम्र सीमा 18 से 50 वर्ष रखी गई। जिस तरह बिहार उद्यमी योजना में है उस तरह इसमें भी है 18 से 50 वर्ष और 10+2 पास होनी चाहिए उनको, साथ ही ITI पॉलिटेक्निक इन सब में उसको पास होना चाहिए। इसके अलावा एक खेल विभाग का बिहार सरकार के द्वारा एक नया विभाग का जो है गठन की गई है। इसके तहत जैसे होता है कि नौकरी मेडल लाओ नौकरी पाओ, ये एक स्कीम है। जैसा कि नाम से आप लोगों को लग रहा होगा कि आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से खेल के क्षेत्र में कोई भी आप मेडल लाते हैं तो उसके लिए बिहार सरकार आपको रोजगार देती है। तो मेडल लाना है और नौकरी पाना, इस स्कीम का नाम ही है। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी मेडल लाइए और नौकरी पाइए। इसके लिए मुख्यमंत्री खेल विकास योजना लाई गई है। इसके तहत बलिया, बछवाड़ा, मंसूरचक, चिड़िया बरियारपुर, सैफुल कमाल, भगवानपुर इन सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम का भी निर्माण किया गया ताकि वहाँ बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास किया जा सके खेल के माध्यम से। और इसके अलावा जैसे कि अभी स्कीम के बारे में समझाया जा रहा था कि प्रत्येक स्कूलों में जैसे प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय सभी स्तरों पे केवल खेल के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, जिसका प्रयोग खेल में बच्चों के खेल के भी विकास के लिए उसमें खर्च करना होता है। और इन खेलों में ज़्यादातर जैसे भारोत्तोलन हो गया, कबड्डी, कुश्ती, योगा, इन खेलों को मुख्य रूप से प्रोत्साहित करना होता है इंडोर गेम के तहत। इसके अलावा एक एकलव्य राज्य आवासीय प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण या संचालन बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग के माध्यम से की जा रही है। इसके अंतर्गत अगर बेगूसराय में देखा जाए तो BSS कॉलेजिएट +2 स्कूल जो बेगूसराय में है, वहाँ ये आवासीय प्रशिक्षण केंद्र संचालित की जा रही है। इसके तहत बच्चों को सभी जितने भी प्रशिक्षु होंगे उस प्रशिक्षण केंद्र में सभी को आवासन, भोजन और शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है। इसमें अन्य जैसा कि अभी खेल सामग्री के बारे में बताया गया, इस प्रशिक्षण केंद्र में खेल को प्रोत्साहन मिलता है और इसके तहत प्राथमिक विद्यालय के लिए 5,000 रुपये प्रति वर्ष
मध्य विद्यालय के लिए 10,000 रुपये प्रति वर्ष और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए 25,000 रुपये प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि के रूप में खेल के क्षेत्र में विकास के लिए ये राशि प्रोत्साहन राशि बिहार सरकार के द्वारा दी जाती है। अगर उपलब्धि के बारे में जिला स्तर पर देखा जाए खेल के क्षेत्र में, तो कुल वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला स्तरीय विद्यालय प्रतियोगिता में कुल 4,000 प्रतिभागी भाग लिए। इस प्रतियोगिता में कुल 14 खेल जैसे एथलेटिक्स हो गया, कबड्डी, कराटे, भारोत्तोलन, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कुश्ती, खो खो, इस तरह से जितने भी खेल हैं ये सभी कुल 648 खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। और आगे इनके माध्यम से आप लोग भी इसमें प्रशिक्षण के लिए जुड़ सकते हैं और खेल क्षेत्र में आपका अपना विकास कर सकते हैं। इन सभी योजनाओं हैं जो मुख्य रूप से शिक्षा विभाग के द्वारा और बाकी अल्पसंख्यक विभाग, उद्योग विभाग के रूप में चलाई जा रही है। और इनसे आप जितने भी योजनाएं हैं सभी का लाभ लेकर अपना संपूर्ण विकास कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बेहतर नेतृत्व क्षमता, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत प्रखंड और अनुमंडल को नई दिशा देने वाले पदाधिकारी महोदय आज हमारे विद्यालय परिसर में पधारे हैं। आप लोग फिर से अपने करतल ध्वनि से इनका स्वागत एक बार फिर से करें। ताले में कट कर दो, कट कर दो। हमारे